हेलो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 1.2 में हम अपना पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन देख चुके थे, जिसमें हमें इन डिफरेंट जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए थे, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़िए और समझिए क्या दिया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, in each of the following pairs of rational numbers which is greater। क्या कहा है बच्चों, हमें कुछ रेशनल नंबर के पेयर्स दिए हुए हैं। भाई ये रेशनल नंबर है और इनके पेयर हैं, पेयर मतलब जोड़ा दिया हुआ है, एक ये और एक ये। इनमें हमें क्या बताना है, विच इज़ ग्रेटर, यानी कि कौन सा बड़ा है। ठीक है बच्चों, क्या बताना है हमें, कौन सा बड़ा है। तो चलिए पहले एक कंसेप्ट समझते हैं इसका और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। देखो बच्चों, मान लिया मैं आपके सामने एक रेशनल नंबर पहले अपने पास से लिखता हूँ, ठीक है, और फिर चीज़ों को ठीक से शुरू करेंगे। चलो अच्छा, अब देखो, जैसे कि मैंने आपके सामने एक रेशनल नंबर लिखा 3/8 और 5/8। मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, इसमें मुझे बताओ विच इज़ ग्रेटर, यानी कि कौन सा बड़ा है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए हमारे डिनोमिनेटर्स पे। किस पे जाना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर्स पे। हमें देखना होता है क्या हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। क्या देखना होता है बच्चों, क्या हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो हम क्या देखते हैं, केवल अपना न्यूमरेटर। जो हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रेशनल नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे कि अब मेरे इनके क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। ठीक है, अब मुझे डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, मैं देखूंगा केवल 3 और 5 को। तो 5 बड़ा या 3 बड़ा, 5 बड़ा, तो मेरा कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 5/8 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा ग्रेटर नंबर। ठीक है, चलिए अब आप खुद बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2/7 और 5/7, इस पेयर में मुझे बताइए कौन सा बड़ा। सोचिए बच्चों, अपने मन में सोचिए। अब आपने क्या देखा, भाई डिनोमिनेटर्स तो इसके इक्वल हैं। अब मैं क्या देखूंगा, केवल न्यूमरेटर्स। जो मेरा न्यूमरेटर बड़ा वही मेरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, किसका न्यूमरेटर बड़ा है, 5 वाला, तो यही मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर, है ना भाई। तो इस तरह से हम करते हैं, यानी कि हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल देखना होता है। अगर अब भाई हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिनके अंदर क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। क्या होंगे, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। तो उनमें हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनमें डिनोमिनेटर हमें इक्वल मिलेंगे ऑलरेडी बने हुए। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें इक्वल ये नहीं होंगे, तो उनमें हमें बनाने पड़ते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, वो अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर वो उस चीज़ को हम वहाँ पर सीखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का, अपना पहला ही मैं लेता हूँ। ठीक है, पहला पार्ट मैंने लिया, क्या दिया हुआ है बच्चों मुझे, पहला पार्ट 7/2 एंड 3/4, 7/2 और क्या दिया हुआ है, 3/4। अब भाई मुझे बताना है कौन सा बड़ा। मेरा ध्यान जाता है एकदम डिनोमिनेटर पे कि सर ये तो डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। मैंने आपको क्या बताया, इनको इक्वल करना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे हम इनको इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए बच्चों हमें चाहिए होता है एलसीएम। क्या चाहिए होता है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, एलसीएम आपको लेना आता होगा। एलसीएम लेके मुझे आप लोग दिखाइए। चलिए एलसीएम लेके आप लोग दिखाइए, अपना करिए एलसीएम, करिए इसका क्या आएगा एलसीएम आपके हिसाब से। करिए बच्चों, एलसीएम लीजिए इनका, एलसीएम तो आपको आता होगा लेना। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एलसीएम, फिर आप मैच करिएगा अपना, आपने सही निकाला है नहीं निकाला। तो एलसीएम लेने का हमारा तरीका होता है 2 4, इस तरह से एलसीएम लेते हैं हम, है ना बच्चों। तो क्या करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, एक नंबर तो हमारा 1 बन गया, इसको भी 1 बनाते हैं। ये 1 का 1, 2 1 2। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लिखूंगा मैं, 2 × 2, ये वाले 2, तो 2 2 क्या हो जाएंगे 4, तो क्या आ गया मेरा एलसीएम 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज 4। क्लियर बच्चों। अब जो मेरा एलसीएम आएगा, इसी एलसीएम को मुझे इसका डिनोमिनेटर बनाना है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 4 बनाना है और इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 4 बनाना है। ठीक है बच्चों, तो अपना पहला नंबर लेते हैं, क्या है हमारा नंबर, 7/2। ठीक है, अब आप सोचिए इस 2 को आप 4 कैसे बना सकते हैं।
ये जो एलसीएम है यही हमें बनाना है। तो इस 2 को हम 4 कैसे बना सकते हैं? अब यहाँ पे आपको टेबल पढ़ने हैं आपके दिमाग में कि 2 के टेबल में 4 कैसे आता है। ठीक है, तो पढ़िए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आपको मिल गया। यानी कि अगर आपने 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी तो आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो मुझे मिल गया अपना 2। अब जो काम हमने नीचे किया है वही काम ऊपर कर दीजिए। नीचे हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे, ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, बन गया ना, देखो डिनोमिनेटर 4। ठीक है, अब यही काम करते हैं बच्चों अपने दूसरे नंबर के साथ। क्या है मेरा दूसरा नंबर? 3/4। अब भाई क्या बनाना है मुझे? डिनोमिनेटर 4। इसका तो बच्चों ऑलरेडी 4 बना हुआ है कि नहीं? है ना? तो इसका तो मुझे जरा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब क्या हो गया, मेरे दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए बच्चों? इक्वल हो गए, है ना? तो अब 14 और 3 में क्या बड़ा है? ये 14 बड़ा है ना भाई? भाई ये मेरा अब डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो गए नंबर के। अब 7/2 को मैंने 14/4 बना लिया है। अब इसको आप भूल जाइए, अब इसको याद रखिए आप, और आपके पास दूसरा नंबर है ये वाला अब। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया, दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। अब मुझे देखना है केवल इनके न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही मेरा नंबर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इसका न्यूमरेटर बड़ा है, 14 3 से बड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखिएगा सिंस। सिंस का मतलब होता है क्योंकि 14 इज ग्रेटर देन 3। भाई 14 किससे बड़ा है? 14 किससे बड़ा है? 3 से तो बड़ा है। 14 इज ग्रेटर देन 3। सो तो क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा बच्चों? भाई अब तो फिर बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला नंबर हो जाएगा 14/4। लेकिन ये 14/4 बनाए हमने किससे है? 7/2 से तो बनाया बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई करके। तो हम कह सकते हैं हमारा 7/2 ग्रेटर होगा। सो 7/2 इज ग्रेटर नंबर, इज ग्रेटर, बस ऐसे लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है ना? सिंपल है। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हमने क्या किया। भाई हमने बताया जब भी हमें 2 फ्रैक्शन मिलेंगे या रेशनल नंबर मिलेंगे, हमसे पूछेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो हमारा ध्यान जाएगा सबसे पहले डिनोमिनेटर पे, कि अगर उनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो हम सिंपल बता देंगे उनके न्यूमरेटर को देख के कि जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। लेकिन हमने आपको क्या बताया, जब इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे तो हम इनको इक्वल बनाते हैं किसकी हेल्प से? एलसीएम की हेल्प से। किसकी हेल्प से बच्चों? एलसीएम की हेल्प से। तो हमने एलसीएम लिया किसका? डिनोमिनेटर्स का, 2 और 4 का। ठीक है, डिनोमिनेटर मेरे 2 और 4 ही तो हैं। ठीक है, तो मैंने इनका एलसीएम लिया। तो एलसीएम लिया तो मैंने क्या देखा, क्या आया मेरा एलसीएम? 4 आया। तो जो हमारा एलसीएम आता है वही मुझे अपने डिनोमिनेटर में बनाना होता है। जैसे मेरा एलसीएम 4 आया तो यही 4 मैं अपने दोनों डिनोमिनेटर को बनाऊंगा। यानी ये जो 2 है इसको 4 बनाऊंगा और ये 4 को भी 4 बनाऊंगा। बाकी ये तो अपने आप बना हुआ है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, है ना? तो मैंने अपना पहला नंबर लिया, क्या है? 7/2। अब इस 2 को 4 बनाने के लिए मैं अपना टेबल पढ़ूंगा। 2, भाई 2 को ही तो बनाना है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 मिल गया मुझे। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो काम हम नीचे करते हैं वही काम हमने ऊपर किया। 2 से नीचे मल्टीप्लाई की तो 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई। 7 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 14, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अपना दूसरा नंबर लिया, क्या है? 3/4। अब भाई इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो इसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। ये जूं का तू रहेगा, है ना? एज इट इज़ रहेगा। अब क्या है भाई, मेरे डिनोमिनेटर बन गए इक्वल। अब मैं क्या देखूंगा? केवल अपने न्यूमरेटर्स को। जो मेरा न्यूमरेटर बड़ा है वही मेरा नंबर बड़ा हो जाएगा। तो किसका न्यूमरेटर बड़ा है? इसका, यानी 14/4 का। तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब इस 14/4 को मैंने बनाया किससे है? 7/2 से। तो 7/2 क्या हो जाएगा? मेरा ग्रेटर नंबर। 7/2 इज ग्रेटर। ठीक है बच्चों, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।